मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस सत्तापक्ष भाजपा सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की बिजली कंपनी में करोड़ों के घोटाले के लिए जिम्मेदार सांसद सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एमडी अमित तोमर के खिलाफ घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम से भ्रष्टाचार में सत्यापित आरोपों को परीक्षण कराकर तत्काल ऊर्जा मंत्री को पद से बर्खास्त करने के साथ एमडी सहित समस्त शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। सारे मामले को सबूतों सहित मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहित लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध में शिकायत की है। जो घोटाला है वो पश्चिमी विद्युत मंडल की जो कंपनी है, उस कंपनी ने सिंधिया के संरक्षण में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और एमडी अमित तोमर और अन्य जितने अधिकारी हैं, कलवाड़िया और अन्य लोगों ने मिलकर 250 करोड़ एक स्कीम में सीधे सीधे घोटाला करके निकाल लिए। ये एक बड़ी योजना थी, जो इस योजना का नाम IPTS था। इस योजना में 523 करोड़ रुपए आए थे और उसका काम था कि नई लाइनें डालना, ट्रांसफार्मर लगाना और अन्य बहुत सारे वर्क करना। इसके लिए एक फीडबैक कंपनी को काम दिया गया था कि आप मौके पर सत्यापन करेंगे, सारे कार्य हो गए, उसका सर्टिफिकेट देंगे तो इन अदर कंपनियों को जो वर्क कर रही है उनको भुगतान हो जाएगा। इस पूरे मामले में 27 जगह शहर और गांव में काम होना था, जो इंदौर की कंपनी के अंतर्गत आता है। कहीं भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कहीं क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, कहीं आरओबी के माध्यम से और कहीं घोटाले के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे जेब में डाल लिए गए। जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री एमडी अमित तोमर और सिंधिया जी का संरक्षण है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। ये 250 करोड़ के आरोप हवा में नहीं है, इसके दस्तावेज मैंने दिए। जो फीडबैक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड होने वाली थी, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। जब इस कंपनी की जांच की गई तो देवास जिले में 9.5 करोड़ का घोटाला एमपीबी की जांच कमेटी ने पकड़ा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया कि किस तरीके से 9.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, इससे वापस पैसे की वसूली करना चाहिए। लेकिन पैसे की वसूली भी नहीं हुई, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं हुई और एमडी ने और ऊर्जा मंत्री ने मिलकर फिर से एक नया टेंडर 1000 करोड़ का एक नया काम आया, उसमें से 19 करोड़ का टेंडर उस फीडबैक कंपनी को जारी कर दिया। उसके दस्तावेज मैंने जारी करे हैं, उस रिपोर्ट के अंश मैंने जारी करे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, वो नहीं किया गया। जो जांच है सिर्फ एक ही स्थान पर की गई, अन्य स्थानों पर जांच नहीं की गई। 28 स्थान थे जांच करने के लिए, लेकिन मात्र देवास की जांच करके जब बिजली कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अब हम सब फंस जाएंगे और जेल जाएंगे, तो बाकी जगह की जांच बंद कर दी गई। इस सारे मामले को लेकर आर्थिक अपराध में भी ये मामला गया था, वहां भी मैनेज कर लिया गया, वहां भी कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। अब तथ्यों के साथ मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करा है, वो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। सिंधिया के मंत्री खुलेआम 250 फिर से एक नया टेंडर 1000 करोड़ का एक नया काम आया, उसमें से 19 करोड़ का टेंडर उस फीडबैक कंपनी को जारी कर दिया। उसके दस्तावेज मैंने जारी करे हैं, उस रिपोर्ट के अंश मैंने जारी करे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, वो नहीं किया गया। जो जांच है सिर्फ एक ही स्थान पर की गई, अन्य स्थानों पर जांच नहीं की गई। 28 स्थान थे जांच करने के लिए, लेकिन मात्र देवास की जांच करके जब बिजली कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अब हम सब फंस जाएंगे और जेल जाएंगे, तो बाकी जगह की जांच बंद कर दी गई। इस सारे मामले को लेकर आर्थिक अपराध में भी ये मामला गया था, वहां भी मैनेज कर लिया गया, वहां भी कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। अब तथ्यों के साथ मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करा है, वो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। सिंधिया के मंत्री खुलेआम 250 करोड़ रुपए लूट के ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन का, सरकार का। मौके पे काम नहीं हो रहा है, ये सत्यापन खुद विद्युत मंडल कर रहा है, उनके एमडी कर रहे हैं। उसके बाद उसी कंपनी को, ये कौन सी फीडबैक कंपनी है, इसमें कौन सा बीजेपी का नेता है, ये बताना चाहिए ऊर्जा मंत्री को कि उनकी कितनी भागीदारी इस कंपनी में है, किस तरीके से उन्होंने वापस इस कंपनी को काम क्यों दिलाया। उसके दस्तावेज प्रस्तुत करके ये उसका लेटर है कंपनी का जो जारी किया गया है, और ये अभी 1 महीने पूर्व हुआ है, जबकि 21 में ये तय हो गया था कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना। ये उनकी सूचियां हैं 28 स्थानों की जहां ये वर्क इन्होंने किया है।
कहीं भी एक भी वर्क नहीं होना और सीधे पैसे लूटना, ये दर्शाता है कि शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री जी एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सिंधिया के मंत्रियों को रोक पाए, लगाम लगा पाए। भ्रष्टाचार रहित वो शासन देना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार युक्त ये पूरा मध्य प्रदेश का शासन हो गया है और ये इसके सबूत हैं। ये सबूत मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, वो खुद देख लें और इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड करके FIR दर्ज होना चाहिए, SIT बनाना चाहिए और 28 जगह की जांच भी है। इंदौर में 230 करोड़ का काम था और कहीं 34 करोड़ का है, कहीं 35 करोड़ का है, अलग अलग जगह हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैंने जारी करी है। इस इंदौर रीजन में जो आता है, MD आता है, उसके अंतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा जिले आते हैं। उन जिलों में ये काम होना था, अलग देवास में होना था, उज्जैन में होना था, इंदौर में होना था, इंदौर पूरा पश्चिम उत्तर नाट जो बने हुए उसमें होना था।